दिखा रहा है। जाने कहाँ गए वो दिन, रहते थे तेरी बाहों में, नदियों से फूल चुराएंगे। पहले तो एक बात बताओ, नदियों में फूल कहाँ रहते हैं? नहीं होते ना, बगीचे में फूल होते हैं ना। मैं नदियों से फूल चुरा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये नहीं है कि मैं चूतिया हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 10 साल पहले पुरानी लाइन है मेरी। जो आपने ये देखा, ये हमारा कॉलोनी का, हमारे देश का, हमारे जो भी स्कूल है ना, ये दुनिया का सबसे पहला स्कूल था। यहाँ पर मेरा पूरा बचपन बीता है, यहाँ पर सब कुछ मेरा बीता है। समझ लो, इस स्कूल से मेरे को इतना प्यार है कि मैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए अपने माँ बाप को मुंबई में छोड़ आया था। और मैं वहाँ से ट्रेन जो होती है ना, लोकल ट्रेन, उनमें बैठ के अपने घर वालों को छोड़ के इस स्कूल की डिग्री लेने के लिए आया था। यहाँ तो दोस्तों वैसे कुछ नहीं होता। पहली क्लास से लेकर 5वीं तक पढ़ाया जाता है। दाखिला शुरू कक्षा 5वीं तक। अब इसमें दाखिला शुरू हो रखे हैं और दाखिला हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें मेरा पूरा बचपन बीता है। मैंने यहाँ इस स्कूल में हिलाने से लेकर पिलाने तक का सारा काम किया है। तो दोस्तों, आओ मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताता हूँ। इस स्कूल से जुड़ी यादें मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों सुनिए। रुक स्टार्ट कर, रुक जा, बंद कर। तो दोस्तों, ऐसे ही बोले, ऐसे ले मैं बस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जर्नी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने पहली क्लास में एडमिशन करवाया। उस टाइम दोस्तों मेरे को ना सब कुछ आता था, इंग्लिश से लेके, हिंदी से लेके, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, जितनी भी लैंग्वेज होती है ना, सारी लैंग्वेज आती थी। तब भी मैंने पहले से एडमिशन करवाया। क्योंकि दोस्तों, नॉलेज आपको कितनी भी हो, लेकिन आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक समझते हो? बेसिक, वो मजबूत होना चाहिए। और उसको मजबूत करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले में एडमिशन ले लिया। सर जो हमारे थे यहाँ पे, एक सर थे, सफ़ेद सफ़ेद कुर्ता पहन के आते थे। उन्होंने हमको पढ़ाया। तो एक बार उन्होंने हमारा टेस्ट लिया और हम उसमें पास हो गए। तो सर ने बोला कि बेटा, आप तो पढ़ने में लिखने में सब कुछ हो, तेज़ हो पढ़ने में, और आपको तो सारी भाषाएं भी आती हैं। तो आप ऐसा करो, अपने मुंह से बता दो कि आप कौन सी क्लास में जाना चाहते हो। तो मेरे मुंह से बात भी निकल गई। पहले से सीधा 12वीं में मेरे को भेजने की बात हो गई। लेकिन सर फिर बोलने लगे, मजाक कर रहे, अरे बहन के लोग चीटें कितने घूम रहे हैं, देखो मेरे को डर लग रहा है मेरी गाड़ी में ना काट ले। तो दोस्तों, हंसी मजाक तो होती रहेगी, लेकिन मेरे को जल्दी नहीं बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कल को मैं मर गया तो तुम मेरे बारे में कैसे जानोगे। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सब बता दूंगा अपने स्कूल के बारे में। यहाँ मैंने 5वीं से लेकर, पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ाई की। तो दोस्तों, मैंने इस स्कूल में इतने कांड किए हैं। तो कान यहाँ पर रखिए, बेशक से गांड कहीं पे भी रखिए। तो सुनो, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं में बच्चे पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, उस उम्र में दोस्तों मैंने 5-5 घंटे, 3-3 घंटे शौचालय में बिताए हैं। क्यों बिताए हैं, इसके पीछे भी ठोस रीज़न है। अगर आपको दिख रही होगी मेरी बॉडी, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने शौचालय में 3-3, 2 घंटे क्या किया है। मतलब मेरा दोस्तों 11-12 साल में ही झड़ने लगा था। ये यूनिवर्स सिर्फ एक के साथ होता है। लाखों बंदे होते हैं, हज़ारों बंदे होते हैं, करोड़ों बंदे होते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही बंदे के साथ एक घटना होती है, जिनका 12 या 13 साल में निकलने लगता है। इस टाइम हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज a mother India person has come here and I'm very confused. What should I say? He is right now beside of me. I'm not getting understand. What should I say?
And whatever I learn, actually, as I have explained to you, okay, I know English knows. I can speak Marathi language, Punjabi language, and all the language I can speak. So as I'm saying right now, I have studied here from 1 year to 5 years, Laura lesson jo bhi hai. And once more time, I would like to describe one of the things which was the very memorable for me. So when I was in a 2 class, means you can say I was in second class. So that's time, you know, in primary school, this is very government school, very poor government school. तो अब हिंदी में बताते हैं हम आपको. यहाँ पे खाना आता है, आंगनवाड़ी वाला खाना नहीं होता जैसे गलियों में बिकता है, वैसे यहाँ पे भी खाना बिकता है, बिकता नहीं है, मिलता है. तो यहाँ पे मेरी फेवरेट डिश थी पूरी खाना. तो दोस्तों जैसे लंच होता था, मैं भागते भागते सबसे पहले लाइन में लग जाता था यहाँ पे, और पूरियाँ सबसे पहले मैं लेता था यहाँ पे. तो यहाँ छोले की सब्जी और वो पापड़ी वाली पूरियाँ मिलती थी, 5-5, 4-4, और उनको हम बड़ी चाव के साथ गैलरी में बैठ के खाते थे. और हमारे 5 दोस्त थे और एक बंदी भी थी मेरी. दोस्तों बंदी करना था मैं शुरू से ही, अभी तक एंड तक मैं बंदी साइड करता हुआ आ रहा हूँ. आप कह सकते हो मैंने ज़िंदगी में बहुत बंदियाँ साइड करी हैं. जितनी इमरान हाशमी ने लड़कियाँ देखी नहीं होगी उतनी तो मैंने लड़के छोड़ दी हैं. और दोस्तों जैसे कि अभी हम जानते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन लगा पड़ा है, यार बूढ़े वाले अंकल इस बारे में चर्चा करते रहते हैं. स्कूल का स्कूल. तो दोस्तों हमारे स्कूल में भी लॉकडाउन लगा पड़ा है. यहाँ की जो मैडम मस्त मस्त आती थी स्कूटी में बैठ बैठ के कारों में बैठ के, तो वो है नहीं. एंड सम इज लाइक चिलिंग मदर फकर. दोस्तों अब मैं से बोलना नहीं ज़्यादा, सच बताऊँ लेकिन मैं बोलूँगा क्योंकि मैं हूँ आई एम सनी लोइन. जो सनी लोइन बोल रहा हूँ, नहीं guys, I am Sunny. And now I will describe you something about my school, which is more important to know you. इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में. दोस्तों you don't know about this school. English is now going to my too much weak. चीटे मारो चौधरी यहाँ पे घूम रहे हैं, चले जा रहे हैं ऊपर. बंदी के बारे में. I will tell you about my true relationship. I will tell you my true relationship. So when I was in first class, that time my madam was crush. Means everyone's madam is crush. That's the first. But which was that was my total crush, man. And I was not to how to explain to him. And once more time, and when I get in the 12th class, and her name was Surya, and I used to love her, and I wanted to marry to her. And you know guys what happened? Once time I was with her in a classroom, and suddenly my principal came, and principal name was Sasundara Lambram. He was come in the classroom, and he looked at me, and he have catch with my girlfriend. And suddenly he have cut my name, and he threw out me from school, and which that moment was very bad one for me, very पछतावे को क्या बोलते हैं, regretful for me. And from that time I was falling in love every time, every moment with all girls. And now दूसरी गल. she is getting married now. As I explained you one video, she married in that Baratgarh wedding place. She got married, and I also got married. No, I also not got married. दोस्तों I can't speak English in front of camera because I never did this thing. That's why I am very confusing. But your entertainment will never go. I am always with you guys. And now I will explain something in Hindi, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है दोस्तों, मातृभाषा नहीं मातृभाषा है. और अगर मैं तुम्हें हिंदी में नहीं बताऊंगा तो तुम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, मतलब समझ रहे हो ना जो भी है. दोस्तों फिर मैं आया 4th क्लास में. मेरे पापा ने मेरे को 4th क्लास में ओडी दिलवा दी. उनको पता चल चुका था कि लोकल ट्रेन से भोसड़ी का कहीं नहीं गया, ये किसी कॉलोनी में ही गया होगा पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मेरे को एक डिग्री की स्कूल की डिग्री लेनी है. इस स्कूल का नाम है दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय 110081. ये साफ द घेवरा जैसे कॉलोनी.
वैसे तो अभी मैं दूसरे देश में था, लोकेशन चेंज होती रहती है, क्या करूँ, डोरेमोन का गैजेट मेरे पास ही है। एनुअल डे होता है ना, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ किसी भी जगह पे, तो वही वाला सीन है। यहाँ पे काले से पीले, पीले से लाल, हर प्रकार के इंसान आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं। देखो साइकिल पे बैठते भैया छोड़ देंगे इनकी, भैया छोड़ देंगे, ये मतारी चुत भाई भोसड़ी वाले। दोस्तों हमारे यहाँ के दोस्तों, हमारे यहाँ के लोगों को कुत्ते से लेके, सुअर से लेके, बिल्लियों से लेकर सांप तक पालना सब पसंद है। तो मुझे भी यहाँ पे ऐसे शौक लग गए थे, तो मैं एक बार चिड़ियाघर गया, वहाँ से गंजा हाथी उठा कर लाया और उसको पालना शुरू कर दिया। लेकिन बहन जो मुझे समझ में नहीं आया कि गंजा हाथी खाता क्या है। तो मेरे को कुत्ते जैसे रोटियाँ वोटियाँ, सुअर फुअर मीट जो भी होता है खा लेते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं था गंजा क्या खाता है। तो भाई मैंने उसको खिलाया पहले कूड़ा कवाला, वो भोसड़िया खा ही नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को पता ही नहीं है बहन जो खाता क्या गंजा हाथी। फिर उसको मैंने बांधा, फिर रोटियाँ खिलाई, रोटियाँ भी नहीं खाता, ब्रेड पकौड़े खिलाए वो भी नहीं खा, समोसे खिलाया, कोल्ड ड्रिंक, एक बार कोल्ड ड्रिंक पिला दी बहुत सारी, माता तो पी ही नहीं रहा। मेरे को बहन समझ में नहीं आया। फिर मैंने गूगल पर सर्च मारा कि गंजा को क्या खिलाएं, गंजा हाथी को क्या खिलाएं, तो उसमें लिख के आ रहा बहन जो कछुए। और मैं कछुए बहन जो कहाँ ढूंढूँ, यहाँ पे हमारी नहर की इतनी गंदी है कि वहाँ कछुए तो क्या बहन के लिए मछलियाँ भी नहीं मिलती। फिर इसीलिए गंजा हाथी को खिलाने के लिए मैं गया पंजाब द सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी नहर, झील नहर, क्या बोलते हैं उसको, भांगड़ा भांग, भांग बोल सड़ा जो भी बोलते हैं, उस वाली नहर से मैं कछुए बहुत सारे बटोर के लाया, खरीद के लाया, पकड़ के लाया, और मैंने अपने गंजा हाथी को खिला दिए। कुछ भी बोल दो ना दोस्तों, लेकिन क्या करूं, वॉच टाइम पूरा करना है ना यूट्यूब पे, तो पहले आप वीडियो देखो, वॉच टाइम पूरा करो, पूरा एंटरटेनमेंट हम आपको देंगे, तो जुड़े रहिए साथ हमारे साथ। दोस्तों आपसे कृपया करके आप हमारा वीडियो देखिए। आप हमारा वॉच टाइम पूरा कर दीजिए दोस्तों, मैं आपके पैर छूना दोस्तों, आप हमारा वॉच टाइम पूरा कर दीजिए दोस्तों, आप हमारे सब्सक्राइबर बन के करवा दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो भी हमारा फ्यूचर होगा वो तुम्हारा फ्यूचर होगा, जो आज हम है वो कल तुम हो गई, हमारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है दोस्तों, अब आपके हाथ में है दोस्तों। जिस तरीके से हम बॉर्डर पे अब तुम्हारे वाले फौजी को सपोर्ट करते हैं, वैसे दोस्तों आज तुम्हें इस अपने भाई का, अपने दोस्त का, अपने भारतीय देश का तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें ये वीडियो बेशक से चार्ज पर लगा के, लाइट को बंद करके, कुछ भी करके बेशक से तुम दोस्तों सो जाओ, वीडियो मत देखो, लेकिन प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ऑन करके सो जाना, उसका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और हमारा फ्यूचर बन जाएगा। तो जितने भी यार दोस्त तुम हो यार, बेशक तुम चश्मा लगा रखी हो या बेशक से तुम चश्मा नहीं लगा रखी हो, तुम वीडियो जरूर देखना, या अगर नहीं देखना तो वॉच टाइम पूरा करवा दो दोस्तों। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, जिस दिन वॉच टाइम पूरा हो जाएगा दोस्तों, मैं अपने घर पर पार्टी रखूँगा, डीजे लगाऊंगा, केक मंगवाऊंगा, सब कुछ मंगवाऊंगा और आपको पूरी गली में नचवाऊंगा दोस्तों। मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दो दोस्तों, अपना यूँ चैनल दोस्तों। दोस्तों वैसे मेरे को ये सब करने के पूरे 200 रुपये मिल गए, क्योंकि ये चैनल मेरा ना, मैं कौन जानता हूँ, ये कैमरा मैन है भोसड़ी का, इसका ही कोई बात नहीं दोस्तों, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको इंटरनेट पूरा करवाऊंगा, इंटरटेनमेंट बंद कर दिया मैं, चल गया। अपने आप ही सेंड कर दिए मेरे, जब आए थे कब्जे किसका घर मैंने बना के दिया उसके सामने, पता मैंने करवाया, ढांचा मैंने करवाया, चला मैं शेर को देखो, रुक जा कर दिया स्टार्ट। दोस्तों अब मैं सबसे अपने फेवरेट स्कूल के पास पहुंच चुका हूं। इस स्कूल का नाम है अब्दुल कलाम अंबेडकर XXX.com स्कूल।
इस स्कूल में मैंने क्या नहीं सीखा दोस्तों? तुम बताओ क्या नहीं सीखा? मेरे को घंटा पता है, मैं बता रहा हूँ। इस स्कूल में मैंने सिंगिंग सीखी, सिंगिंग गाना गाना, नाचना सीखा, ढोल बजाना, तबला बजाना, ढोलक बजाना, लड़की बजाना, सब कुछ सीखा मैंने इस स्कूल के अंदर। A to Z ऑल द थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हियर। और सुन, जैसा कि मैंने आपको स्कूल का नाम बता ही दिया है, धीरे धीरे अब्दुल कलाम अम्बेडकर सब स्कूल का नाम है। यहाँ पे दोस्तों मैंने सब कुछ सीखा, मैंने तुम्हें बताया है। लेकिन यहाँ पे सबसे कठिन तुम्हें पता है क्या सीखना है? बांसुरी बजाना, जो कुछ मैंने सीखा था। और बांसुरी बजाने का मतलब ये नहीं कि बांसुरी लड़की का नाम था एक बांसुरी। उसको मैं जो स्कूल में टीचर भी सेट नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारा भाई खिलाड़ी हूँ, असली खिलाड़ी। पूरे 11 साल में तुम्हारे भाई ने बंदी सेट कर दी थी। वो 11 साल में बंदी सेट कर ली मैंने, देख ली। और फिर बांसुरी सेट करी, फिर बांसुरी बजाई, फिर बांसुरी तोड़ दी। मतलब उसने मेरे को तोड़ दिया, धोखा दे दिया। मैं कुछ बताने वाला था दोस्तों, क्या बताने वाला था? हाँ, मैंने यहाँ से म्यूजिक सीखा। अब मैं जब गाना सुनोगे सुनाता हूँ। तेरी नजरों में मेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, तुझे लगता है बातें दिल की, और दिल पे जो की गाना सीख ले दोस्तों। अब तो मैं दिखा था, मैंने यहाँ पर डांस सीखा है। बैठने वाला भी डांस भी आता है मेरे को। भरो मांग मेरी भरो, अंग से अंग लगा के, आ जाने दिल ये दबा के, भरो मांग मेरी भरो। ये दोस्तों बॉलीवुड डांस है। इस दोस्त को भारत में तो बहुत ही कम सिखाया जाता है, बाहर के देशों में बहुत सिखाया जाता है। सरा खान, अली खान जो हमारी मर चुकी है अभी एक महीने पहले, उन्होंने भी मेरे को ये डांस सिखाया था, और उसके लिए मेरे को बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। दोस्तों देखो, अवार्ड तो मेरे को सब में मिले हुए हैं। डांस से लेके हर चीज़ में मेरे को अवार्ड मिले पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या बता दिया मैंने आपको? डांस बता दिया, गाना सिखा दिया। हाँ, और जो मैंने यहाँ से सीखा सबसे मेन चीज़, दिमाग वाली चीज़, विश्वनाथ आनंद जो चेस के महान चैंपियन थे, चेस भी मैंने दोस्तों इसी स्कूल से सीखा। और इस स्कूल का नाम अब हो गया विश्वनाथ आनंद। 2-2 मिनट में दोस्तों हमारे स्कूल का नाम चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। और अब इस स्कूल का नाम दोस्तों क्या है, कमेंट में बताइए अगर आपको पता चल गया हो तो। तो यहाँ पे मैंने चेस खेलना सीखा, और चेस मैंने इंटरनेशनल से लेके जो भी नेशनल होते हैं सारे चेस में मैंने खेल लिए। तो चेस के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, अगर आपको पता ना हो तो। जो हाथी होता है वो पूरे 2.5 कदम चलता है, और राजा होता है वो सिर्फ पहली चाल चलता है, वो भी पीछे चलता है। ठीक है दोस्तों, और जो वजीर होता है वो तो इतना हरामी होता है, वो कैद रहता है तो वो चल ही नहीं पाता कहीं। ऊँट होता है तो ऊँट क्या चलता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, अपनी लाइन पे चलता है। तो जो प्यादे होती है वो एक बार में 4 कदम चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नहीं चल सकते। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से यहाँ पे चेस सीखा है। आपको समझ में आ गया होगा मैंने कितना अच्छा चेस सीखा है। तुम भी सीखो, आओ और इस स्कूल में एडमिशन करो। इस स्कूल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों अभी हमें पता चला कि स्कूल का नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो कृपया आप आइए। ये कौन से देश में है ये? तो मैं इनसे देश का नाम भूल जाता हूँ, टिकट पहले कटवा लेता हूँ। कनाडा नहीं है दोस्तों, ये क्या नाम है, लॉलीपॉप लागे लू स्कूल का नाम है। हाँ, अभी नाम चेंज हुआ, हमें पता चला है। और स्कूल को उसका नाम है, देश का नाम बघेलपुरी के ना हो, बघेलपुरी के ना हो, ये हमारे देश का नाम है। टिकट कटवाते समय पे टिकट पे क्या नाम लिखा हुआ था देश का, उसमें कुछ और लिखा हुआ था, और यहाँ पे आके पता चला कि स्कूल देश का नाम है बघेलपुरी हो रो। अभी मैं दोबारा भूल चुका हूँ दोस्तों। जब मैं भूल जाता हूँ तो मैं अपने आप से देश का नाम चेंज कर देता हूँ। तो इस बात का कभी बुरा मत ले। पढ़ने के बारे में बता, तू बताया इसमें डांस करा। और दोस्तों मैं अब आपको यहाँ की एजुकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो शायद ही किसी देश में सिखाई जाती हो, किसी कंट्री में सिखाई जाती हो, किसी स्विट्जरलैंड में सिखाई जाती हो, किसी द्वीप में सिखाई जाती हो, किसी पृथ्वी पे सिखाई जाती हो, किसी ग्रह पे सिखाई जाती हो।
ऐसी चीज़ यहाँ पे कहीं सिखाई नहीं जाती। जो हमारा ऋतिक रोशन है जिसने जादू मूवी बनाई है, कोई मिल गया, वो साइंटिस्ट, वो रोहित मेहरा क्या नाम है उसका, वो यहीं से ही निकला था। उसने यहीं से ही बोला था माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। उसका जो चश्मा बनाया गया था वो भी यहीं से बनाया गया था। इसके अंदर ये स्कूल ही नहीं है दोस्तों, इसके अंदर एक साइंस म्यूजियम भी है। यहाँ के अंदर नासा का एक स्कूल भी है जहाँ पे सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाया जाता है। तो दोस्तों जो रोहित मेहरा का चश्मा है वो यहीं पर ही सिखाया गया है, वहीं पर ही बनाया गया है। और जो जादू मूवी है उसकी आधे से ज़्यादा शूटिंग इस स्कूल के अंदर हुई है। और वो जादू का जो किरदार निभाया जिसने, वो जो वो मैं था। जो वो बोरे के बंद था, बोरे के अंदर बंद था, वो नीला कलर का था, वो मैं था दोस्तों। और इस चीज़ के लिए और इस एक्टिंग के लिए मेरे को 7 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं दोस्तों। अवार्ड तो मेरे को मैंने बहुत अवार्ड जीते दोस्तों। अगर आपको कभी मौका मिले मेरे घर घूमने का, मेरा घर कौन से देश में अभी आपको बताता हूँ, रुक जाओ दोस्तों। अंडमान निकोबार में मेरा घर है। वो एक द्वीप है जहाँ की मछलियाँ गु खाती हैं। और वो द्वीप है, वहाँ पे सारे समुद्र आके मिल जाते हैं। और वो अंडमान निकोबार वो जो एक बहुत ही दूर देश है, वहाँ पे मेरा घर है। एक पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी को बहुत ज़्यादा बकचोदी हो जाएगी दोस्तों। द्वीप के ऊपर मेरा घर बना हुआ है। वहाँ पर रोनाल्डो से लेकर मैसी से लेकर जितने भी बड़े बड़े फिल्मी स्टार हैं, जितने भी स्टार हैं वो मेरे घर पे आते हैं और वो अपनी बंदियों को लेके आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे द्वीप घुमाते हैं, अंडमान निकोबार खाते हैं और घुमाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं दोस्तों। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मेरा दिमाग चल नहीं रहा। सुबह 5 बजे से उठा पड़ा हूँ दोस्तों। अभी भी मेरी आंखें देख रही होगी, नींद आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं मर जाऊं, मैं फट जाऊं, मेरी फट जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं बोलूँगा। तो स्कूल के बारे में आपको बता रहा था, मैं अंडमान निकोबार पे पहुंच गया। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों वो उस टाइम पूरा करवा देना, पूरी वीडियो देख लेना। तो दोस्तों मैं तुम्हें स्कूल के बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ में 5-6 बार प्रिंसिपल चेंज हुए हैं। एक प्रिंसिपल थे राम लक्ष्मण, दूसरा प्रिंसिपल था पता नहीं क्या था, उसका नाम भूल गया। अब हमारे स्कूल में एक ऐसा प्रिंसिपल आ चुका है, उसको स्कूल से कोई मतलब ही नहीं है। उसको लगता है ये स्कूल ही नहीं है, वो वाले की दुनिया में रहता है दोस्तों। पागल है, बहुत ज़्यादा पागल है तो नहीं प्रिंसिपल अंदर निकल गया है दोस्तों। सच बताऊँ और सुनना चाहते हो मेरे को, मैं क्या बोलूँ? गाली मत देना दोस्तों। देखो मुझे पता तुम वीडियो को देखने के बाद कहीं तुम तो गाली वाली देना चाहे, बहन काला जी क्या बोल रहा, चूतिया मछली वाला मत बोलना। यहाँ से अंकिया निकल के जा रही है, अंकिया देख रही है मेरे को दोस्तों। सुबह से देख रहा था मैं, तुम्हें देख रहा नंगा घूम रहा हूँ। मेरा पेट एकदम पतला हो गया। सुबह से मैंने कुछ दोस्तों छाटे देखोगे मेरी नहीं, ये चीज़ नहीं दिखाने की होती है। अब मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्लास के बारे में बताता हूँ दोस्तों। अब मैं तुम्हें अपनी क्लास के बारे में बताता हूँ। मैंने अभी भी यहाँ से 1 महीने पहले 12th पास आउट की है। और मेरे CBSE बोर्ड ने मेरे को कितने नंबर दिए मैं अब आपको बताता हूँ। 90% प्लस 9 मतलब 99% प्लस मेरे को मार्क्स मिले हैं। और इस 99% मार्क्स के लिए मेरे को 4 बार अवार्ड मिल चुके हैं अवार्ड तो हर जगह मिले दोस्तों। देखो अवार्ड तो मेरे को हर जगह मिले हुए हैं। तो आप कभी भी मेरी काबिलियत पे शक ना करें, क्योंकि अगर तुम शक करोगे तो करते रहो मेरे लड़ने से तो हाँ, मैं तुम्हें क्लास के बारे में बता रहा था। तो अभी पहले हम 10वीं में थे, तो हमारी क्लास में काफ़ी अच्छे बच्चे थे। लड़कियाँ अच्छी थी, जैसी मर्जी देख लो वैसी मर्जी चोट सॉरी तो ऐसी क्लास लड़कियाँ थी। लेकिन जब हम 12वीं क्लास में आए तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ अलग ही प्रकार की हो गई हैं। मतलब एलियन देखे तुमने, एलियन जो वो भीम में नहीं आते, वो एलियन जो भीम के साथ बैट बॉल का मैच खेलते हैं, वो दूसरे ग्रह से आते हैं, बृहस्पति ग्रह से। मतलब उनसे भी ज़्यादा ख़राब क्लास की लड़कियाँ हमारी क्लास में। मतलब अलग क्लास की लड़कियाँ हैं वो, अलग क्लास की नहीं, अलग शक्ल की लड़कियाँ हैं वो। बहुत गंदी शक्ल है उनकी। लड़के साले इतनी मनबुद्धि है ना, पहले का लंडा को कुछ नहीं आता, बहुत चूते लगते हैं मेरे क्लास के लड़के अपने। तो अगर तुम मेरी क्लास के हो और ये वीडियो देख रहे हो
तो प्लीज़ वीडियो देख लेना। एक गाली मेरे से पर्सनली कॉल करके बोल देना, लेकिन वॉच टाइम पूरा करना दोस्तों। मैं आपकी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करूँगा, नहीं आपकी नहीं, सॉरी आपकी। तो आप तो मेरे दोस्त हो, आप तो मेरे भाई हो, आप तो मेरे फ्यूचर हो। मैं आपको गाली क्यों दूँगा, मैं आपको गलत क्यों बोलूँगा? आपको कुछ नहीं बोला दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ अपनी क्लास के बारे में। मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ दोस्तों। जिसकी फीलिंग्स होती है वो तो फीलिंग्स होती है ना दोस्तों। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ ना एक्सप्लेन कैसे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 5 बार ही बोलूँगा दोस्तों 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 दोस्तों। अब मैं तुम्हें सच बताऊँ, मेरे को टट्टी लग रही है बहुत तेज की। सुबह 5 बजे से घूम रहा हूँ बाहर। मैंने आपको काफ़ी चीज़ बता दी है। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे यहाँ की कुछ बहुत ज़्यादा रुचि वाली चीज़ें, बहुत ही अच्छी वाली चीज़ें। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेने के लिए पूरी कोशिश करूँ। बंद कर दो बस। 5 मिनट और बोल देता यार, बोल। देखो दोस्तों, जितनी भी मैंने चूतियापंती करी है, तो दोस्तों कृपया आपको हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि वीडियो कैरी मिनाटी तक मत पहुंचाना। और भाई कैरी मिनाटी भाई, तू मेरी वीडियो पर दोस्त मत करियो। अगर आपको ये वीडियो मिलती है तो मत करियो दोस्त, तो मुझे पता है मेरे साथ बहुत गंदा सीन हो जाएगा। बस तो दोस्त, तो मैं भी कर सकता हूँ तेरे बदल ले लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूँ। और हम दोनों भाई है, तो मतलब समझ रहा है ना, मेरा बाप तेरा बाप और मेरा बाप भी तेरा बाप। तो दोस्त तू मेरे पे कैरी मिनाटी, जो भी है तेरा नाम कैरी और भाई मिनाटी, मेरे पे दोस्त मत करियो, नहीं तो मैं भी दोस्त करना जानता हूँ। और मेरे को इतना अच्छा दोस्त करना आता है ना कि गाड़ी फाड़ देंगे और दुनिया छुड़वा देंगे। वीडियो में तो देख ही लिया होगा, वीडियो में तो मेरी चुतियापंती देख ही ली होगी। और ये तो खैर चुतियापंती है। अभी मैं नींद में हूँ और मैं अभी सो के उठा हूँ। मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी इतना बोले जा रहा हूँ पूरे 4 घंटे हो गए बोलते बोलते। और अगर सोच खाना खा लो, दही पी लूँ, कुछ चूस लूँ, कुछ खा लूँ, आइसक्रीम खा लूँ, उसके बाद जो मेरी दोस्ती होगी, उसके बाद जो हमारी बातें होंगी, उसके बाद जो मैं बोलूँगा, उसके बाद तेरी गांठ की नसें फटी रह जाएंगी। और तू मेरे पास आएगा सीधा कि भाई वीडियो डिलीट मार दे, और मैं नहीं मारूंगा, 5 आईडी से डाल दूँगा दल्ले। तो क्या नहीं मेरा जी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मेरा भाई है, तुम मेरे प्यार है, तुम मेरे भाई हो। बकचोदी करने के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए वही बोल रहा था। लेकिन तू भाई मेरे पे दोस्त मत करियो। पेज बिल्कुल ख़राब हो गया, हग्गा लगा हुआ बहुत तेज की मेरे को। मैं जाऊंगा और हगूंगा, और बहुत ज़्यादा हगूंगा, सफ़ेद वाला हगूंगा। हग लूँ, हगने चलूँ। तो दोस्तों अब हम ऐसी लोकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ पे पानी मिलता है, और वहाँ से हगने जाते हैं। दोस्तों तुम एक बात बताओ, हगने के लिए पानी कहाँ बिकता है? हमारे यहाँ बिकता है। हमारे यहाँ जब बंदे टट्टी करने जाते हैं तो यहाँ पे शौचालय बनाना मना है। हमारे यहाँ शौचालय नहीं बनी होती है। यहाँ पे हमारे जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे हगना अनिवार्य है। मतलब कि वहाँ पे हगना जरूरी है। वहाँ हमारे यहाँ के कानून में लिखा पड़ा है कि जब तक तुम पहाड़ पे नहीं हगोगे, जब तक तुम पहाड़ पे चढ़ के नहीं मूतोगे, तुम हग नहीं सकते, तुम मूत नहीं सकते। तो हम चलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर हम हगते हैं, जहाँ पर हम मूतते हैं। और एक ऐसा जंगल जो मैंने आज तक नहीं देखा, वो मैं तुम्हें दिखाऊँगा। चलो लेट्स कम, फॉलो फक। 10 मिनट की मतलब समझ रहा है, 1 घंटा हो गया है? 1 घंटे ज़्यादा, 1 घंटे की हो गई ना। मस्त। दोस्तों वैसे मैं आज वाली गोवाल में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन भी दिख रहे हैं, बाहर देश के दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। कैमल